पाकिस्तान ने सऊदी अरब के भी पैसे देने हैं। राहील शरीफ जो है वो सऊदी इत्तेहाद की जो फ़ौज बनी हुई है उसके अंदर नौकरी भी कर रहे हैं और पाकिस्तानी जर्नैल ही जाएगा जो अगला भी जाएगा। तो एक तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ भी बंधा हुआ है, दूसरा पाकिस्तान के यूएई के साथ भी बहुत सारे मफादात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने फौजी फाउंडेशन के शेयर्स जो हैं वो यूएई को दिए हैं, उनसे जो पैसा लिया हुआ था उसके बदले में, और उनके हुक्मरान यहाँ पे शिकार खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान अब करेगा क्या, सऊदी अरब के साथ या यूएई के साथ? तो सादी बात यह है कि पाकिस्तान को जहाँ ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उस तरफ जाएगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन तो यही है कि दोनों की सुलह हो जाए, दोनों के मामलात बेहतर हो जाए। अब हुआ क्या कि यूएई पे इल्ज़ाम है कि ये हथियार सप्लाई कर रहे थे ऐसी फोर्सेस को जो यमन को या सऊदी अरब को सूट नहीं करता, उनके मफादात के ख़िलाफ़ है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू भी आया एक शख्स का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, मैं इसकी सारी तफसीलात आपके सामने बाद में रखूँगा। मैंने क्योंकि वो इंटरव्यू ही देखा है सिर्फ। उसने बताया कि यूएई ने हमें बैकिंग की और हमें कहा, और यमनी है वो बंदा, वो यमन के अंदर एक तंजीम है, उसके एक रुकन ने बाकायदा इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें यूएई की जानिब से कहा गया कि आप न्यूम सिटी पे अटैक कर दें। अब न्यूम सिटी जो है वो सऊदी अरब का एक फ्यूचर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो ये सोचते हैं जैसे यूएई ने तरक्की की है, बाकी मुल्कों ने यहाँ तरक्की की है, कतर ने किया है, हम न्यूम सिटी एक बनाएं और उसी फार्मूले के तहत बहरा अहमर के ऊपर एक बड़ा शहर बना लें, एक बहुत बड़ा एरिया डेवलप कर लें जहाँ पूरी दुनिया के लोगों को लेकर आएँ, वहाँ कवानीन भी हम सऊदी अरब से अलग कर देंगे। अब उनके दिमाग में ये चल रहा है। अगर न्यूम के ऊपर अटैक होता है तो सऊदी अरब को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब ये बात भी खुल गई है। तो सऊदी अरब और यूएई के बीच में ताल्लुकात कुछ ख़राब है। अब इन्होंने बताया जनाब कि यमन में एक फ़िज़ाई हमले में ऐसे हथियारों, ये सऊदी अरब इसको कंफर्म कर रहा है, एक फ़िज़ाई हमला किया गया, इसमें ऐसे हथियारों और कॉम्बैट गाड़ियों को निशाना बनाया गया जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले बहरी जहाज़ों से यमन की बंदरगाह पे उतारी जा रही है। और सऊदी अरब की सरबराही में कायम इत्तेहाद के तर्जुमान के मुताबिक यूएई में वाक़े फजीरा बंदरगाह से आने वाले 2 जहाज़ एतवार को मकला बंदरगाह में बग़ैर इजाज़त के दाखिल हुए। उन्होंने अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए और बड़ी तादाद में हथियार और जंगी गाड़ियां उतारी ताकि एसटीसी, ये वहाँ पे एक तंजीम है जिसको यूएई उसकी सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरब इसके ख़िलाफ़ है, एसटीसी की हमायत की जा सके और ये हथियार एसटीसी को दिए जा सके। सऊदी अरब ने कहा जी इसके हमने जो हमला किया, जो धमाके हमने किए, उसके फ़ज़ाई हमला किया, उसके नतीजे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। और यूएई ने उसके ऊपर कोई बाकायदा मौक़िफ़ तो नहीं दिया, लेकिन अभी तक जो इब्तदाई मौक़िफ़ यूएई का सामने आया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ।